तो पुतिन के सिर पर एटमी जुनून सवार है। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलवाने के लिए वो कभी भी विनाश का बटन दबा सकते हैं। सुपर पावर बनने की यही ख्वाहिश चीन की भी है। इसीलिए जिनपिंग के आदेश पर उनकी रेड आर्मी जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक साजिशें रच रही है। लेकिन बाइडेन ने समंदर में चीन को चारों तरफ से घेरकर बंदी बना लिया है। ये वो चक्रव्यूह है जिसने ब्लू बैटलफील्ड में ड्रैगन की रूह कंपा दी है। अमेरिका ने न सिर्फ रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी है, बल्कि चीन को भी चारों तरफ से घेर लिया है। अटलांटिक महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का थंडर दिखा तो जिनपिंग के खेमे में भय का बवंडर आ गया। ब्लू बैटलफील्ड में अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है और इस खबर से जिनपिंग और उसके दोस्त किम की टेंशन हाई है। युद्ध के नीले मैदान में चीन की चालाकी पर चाबुक चलाने के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाया तो शी जिनपिंग किसी से भी अपनी चिंता को छुपा नहीं पाए। युद्ध के तैरते मैदान से यही सबसे बड़ी खबर है, यही सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। समंदर में ड्रैगन चारों तरफ से घिर चुका है। घेराबंदी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने की है। ताइवान से लेकर अटलांटिक महासागर तक, दक्षिण कोरिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बाइडेन ने जिनपिंग के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अगर जिनपिंग की रेड आर्मी ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की तो उसकी तबाही तय है। इस बात का ऐलान क्यों किया जा रहा है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये असली युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं। ये दुश्मनों के बीच वॉर नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। ये युद्ध का मैदान नहीं, उससे तनिक भी कम नहीं। उत्तर अटलांटिक महासागर में ये अमेरिका और ब्रिटेन का बारूदी और विस्फोटक युद्धाभ्यास है। दोनों देशों की वायुसेना और नौसेना ने समंदर में दुश्मन के वॉरशिप को मार गिराने का अभ्यास किया। अठारह साल में यह पहली दफा है जब दोनों देशों ने इस तरह का युद्धाभ्यास किया। इस वॉर एक्सरसाइज का नाम है अटलांटिक थंडर, जिससे चीन डर से भर गया होगा। एक तरफ ब्रिटेन की तरफ से 23 फ्रिगेट HMS वेस्टमिंस्टर की तरफ से 2 हार्पून एंटी शिप मिसाइलों को दागा गया, वहीं वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर और रॉयल एयरफोर्स के 3 टाइफून ने लाइव फायरिंग की है। और उस बीच अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका के अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर ने SM-6 मिसाइल की ताकत को दिखाया और साथ ही F-15 फाइटर जेट की तरफ से इतना बारूद बरसा कि युद्ध को आग के हवाले हो गया। अमेरिका ने एक तरफ ब्रिटेन के साथ बारूदी एक्सरसाइज कर जिनपिंग को सीधी और खुली चुनौती दे दी, तो दूसरी तरफ चीन और उसके करीबी नॉर्थ कोरिया की साजिशों पर लगाम लगाने के लिए दक्षिण कोरिया को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए अपने विनाशक वॉरशिप को भेज दिया है। अमेरिका की वॉरशिप USS रोनाल्ड रीगन बुसान के लिए रवाना हो चुकी है। ये एक परमाणु क्षमता से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो दक्षिण कोरिया के साथ एक युद्धाभ्यास में शामिल होगा। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ ये वॉर एक्सरसाइज ऐसे समय में करने जा रहा है जब उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगातार परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे रहा है। साल 2017 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका और साउथ कोरिया ब्लू बैटलफील्ड में मिलकर एक साथ जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। और इस जंगी तैयारी का मकसद साफ है कि क्लियर कट मैसेज शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया को देना कि एक भी उकसावी की कार्रवाई दोनों को बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। चीन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। समंदर में वो आए दिन चालबाजियां करता रहता है। इसे रोकने के लिए बाइडेन ने अपने दोस्त स्कॉट मॉरिसन को परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन बनाकर देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका इस काम को 2030 तक अंजाम दे देगा। आने वाले सालों में ऑस्ट्रेलिया खुद ही ऐसी एटमी पनडुब्बी बना सकेगा। अमेरिका उसे न सिर्फ तकनीक देने वाला है बल्कि हर जरूरी मदद मुहैया करवाएगा।
यानी अमेरिका ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। ब्लू बैटलफील्ड में ड्रैगन बंदी बन चुका है। अगर वो अपनी हद से बाहर आया तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन की साजिशों को समंदर की लहरों में ही दफन कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।